अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल्कर नैन और अपने यूट्यूब चैनल नोट साइड के साथ इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे लाहौर का एक हलका है ज़िमनी इलेक्शन जहां पर हो रहा है PP 158। यहाँ पर इस दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इस सीट के ऊपर बड़ी नज़र आए पूरे पाकिस्तान के लोगों की, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, क्योंकि इस सीट के ऊपर जो है इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वो जनाब चौधरी मोनस इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब के जो बेटे हैं वो इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहली दफ़ा वो गुजरात को छोड़कर गुजरात से बाहर जो है वो एक इलेक्शन के लिए उन्होंने अपने आप को यहाँ पर कैंडिडेट अपना पुट किया है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हलका है PP 158, यहाँ पर जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पर मुंतखब हुए थे। पहले MNA भी MP भी, ज़ाहिर है वो MNA है तो MP उन्होंने छोड़ दिया। उस वक्त उनके मुकाबले में चौधरी मोहम्मद यूसुफ अली खान साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये लाहौर के अंदर या कम से कम ये जो अभी जिनमें जनरल ये इलेक्शन हो रहा है ये वो वह सीट थी जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने बड़ी आसानी से यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी। चौधरी यूसुफ अली साहब जो है, यूसुफ अली खान साहब, वो बड़े यहाँ जेनवनली फॉर्म 45-47 को मिलाकर सब पे वो हार गए थे। यहाँ पर नून लीग ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। अब यहाँ पर एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि यहाँ पर उसी तरह का एक ट्रेंड होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट देखता हूँ। ट्विस्ट क्या है इस इलेक्शन के अंदर कि जो कैंडिडेट्स हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। पहले हमने जनरल इलेक्शन के में देखा कि शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार थे, उनके मुकाबले में जो है चौधरी यूसुफ अली खान साहब थे। वो इतने ज़्यादा रिनाउंड बंदे नहीं हैं, इवन कि लाहौर की सियासत के अंदर भी बहुत सारे लोग उनको शायद नहीं जानते। लेकिन अब के बार जो है इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वो चीज़ें उलट हो गई हैं। चौधरी मोनस इलाही साहब जो हैं वो उम्मीदवार बन गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो बड़े रिनाउंड बंदे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग उनको जानते हैं। उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्धड़ को यहाँ पर कैंडिडेट अपना बनाया है। तो वो जो है वो इलाके की हद तक तो बड़ा उनको लोग जानते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है जैसे को कहते हैं पर्सनैलिटी का वोट जो है वो उनके खाते में मुझे नहीं देता। तो इसलिए वो जो बात है पहले जो पर्सनैलिटी का वोट बैंक है वो अब जो है वो ट्विस्ट हो गई हैं, चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर आ गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पार्टी के वोट बैंक की। ये जो हल्का है ये मॉडल टाउन और ये इस तरह के ये जो एरिया है यहाँ पर, अच्छा, इसके अंदर ज़्यादातर बेदिया रोड, गाँव कुचवाना, बाबू सुहाना दावड़ा, बंगाली, ये सारे कहना, सिंह बाजार, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा सा पहले हम मुस्लिम नून की बात करें, ये जो चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्धड़ साहब हैं ये शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं। ये इलेक्शन कैंपेन भी इस हलके के अंदर इनकी करते रहे, उनको लीड कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर जो है दोबारा से मुस्लिम नून ने कहा कि इनको टिकट जारी किया गया क्योंकि ये इलाके को ज़्यादा अच्छा बेहतर जानते हैं। चौधरी मोहम्मद नवाज साहब जो हैं वो उन्होंने अभी अपनी कैंपेन स्टार्ट की है वो शादीवाड़ा के अंदर उन्होंने अभी डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट की है। पीर गांव बेदिया रोड के ऊपर उन्होंने अपने स्टार्ट किए। बाबा सोन वाड़ा के अंदर भी, कहना बाजार के अंदर भी, कहना सिंह बाजार के अंदर भी, बंगाली के अंदर भी उन्होंने एक इफ्तार डिनर किया है। वहाँ पर लोग अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद थे। इनके साथ एक थोड़ा सा इशू जो मुझे अभी तक नज़र आ रहा है मुस्लिम नून के साथ, चौधरी मोहम्मद नवाज साहब के साथ जो है वो ज़्यादा नून लीग के एक्टिव लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे। मकामी जो क़यादत है जो इसी हलके के हैं वो 2-4 बंदे जो हैं उनके साथ उस वक्त चल रहे होते हैं, कैंपेन कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कैंपेन के अंदर जो है वो पूरी लाहौर जो इलाका ज़िला होता है उसके साथ ही लोग चल रहे होते हैं, कैंपेन कर रहे थे। इस सीट के ऊपर जो है इस तरह का तासुर अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। हो सकता है ईद के बाद जो है वो चीज़ें नून लीग भी इसको ज़रा रिविजिट करे कि इस कैंपेन को किस तरह से करना है। अभी तक जो है उनकी जो कैंपेन है ज़्यादा चार्ज्ड नहीं है। ज़रूर वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसको तरह का ना एक चार्ज होती है, नारेबाजी होती है, लोग होते हैं, झंडे होते हैं, उस तरह का अभी तक जो है इनकी तरफ से मुझे कोई सीन दिखाई नहीं दिया। इसके मुकाबले में अगर हम चौधरी मोनस इलाही साहब की बात करें, पहली बात तो यह है कि चौधरी मोनस इलाही साहब जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, वो अभी तक पाकिस्तान में वापस नहीं आए। वो इस दफ़ा वहीं से बैठकर ही वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। उनका पहला जो जलसा है वो बेदिया रोड के ऊपर एक शादी हाल के ऊपर एक जलसा हुआ और बड़ा तगड़ा जलसा हुआ। वहाँ पर
जितने भी मेन लोग थे लाहौर के वो वहाँ पर शामिल थे, वहाँ पर उन्होंने दावत दी हुई थी। इवन के गुजरात से, गुजरांवाला से, इधर उधर से लोग भी उस वक्त वहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ पर चौधरी मोहम्मद असलह साहब ने खुद ऑनलाइन जो है वो खिताब भी किया है। चौधरी मोहम्मद असलह साहब के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो है ये चौधरी बिरादर जो परवेज़ इलाही साहब है, उनको अब एक्चुअली जो है वो ओन करना शुरू हो गई है। हमने पहले देखा कि वो जब काफली के अंदर थे तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो कहता था ये हमें धोखा दे देंगे, क्या ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब से ये मामला ख़राब हुए, इमरान खान साहब भी जेल में गए हैं, परवेज़ इलाही साहब भी जेल में गए हैं, तो मोहम्मद असलह साहब की भी सियासत जो है हमने देखा है वो ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ। तो अब जो है नून जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसके अंदर भी अब मोहम्मद असलह या चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए एक अपना एक मकाम है। बहरहाल वो उसको अब ओन करते हैं। इस चीज़ का इस इलेक्शन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके वर्कर के अंदर भी अगर ये जिसको कहते हैं ना कि ये बात चली जाए कि आप पता नहीं धोखा दे देंगे, तो फिर वो भी ज़रा बददिल हो जाता है। पहली बात तो ये इनके लिए ये अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी मोहम्मद असलह साहब के पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के लोग हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, टिकट होल्डर हैं जो जीत चुके हैं या जो जिनको टिकट मिला था वो लाहौर के अंदर, वो सारे के सारे जो हैं इस इलेक्शन के अंदर वो उनको कंपेन कर रहे हैं। वो हमने देखा है कि शेखुपुरा के जो MLA हैं जनाब मंज साहब, वो भी यहाँ पर खुर्रम मुनव्वर मंज साहब जो हैं वो भी लाहौर के अंदर जो है वो एक जगह पर पाए गए हैं। वो भी कंपेन, उनको भी टास्क दिया गया है। तो बड़े बड़े जो लोग हैं, चौधरी मनशा सिंधु साहब जो हैं यहाँ के PTI के बड़े अहम रहनुमा हैं लाहौर के अंदर, वो फिर उसके बाद यहाँ पर चौधरी मोहम्मद यूसुफ जो पिछले कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, वो भी यहाँ पर इलेक्शन को कंपेन कर रहे हैं। तो चौधरी जो मोहम्मद असलह साहब हैं वो बहरहाल एक पर्सनैलिटी के तौर के ऊपर तो एक अच्छे कैंडिडेट हैं। हम मुकाबला अगर मवाजना कर रहे हैं दूसरे कैंडिडेट के साथ, चौधरी मोहम्मद नवाज लेदड़ के साथ, तो उनके मुकाबले में वो ये अच्छे और बेहतर कैंडिडेट हैं। लेकिन क्योंकि वो खुद भी मौजूद नहीं है, फिर यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मोहम्मद असलह साहब के बड़े तगड़े खिलाफ है, नून लीग भी। उसका असर जो है वो हम देखेंगे कि आगे थोड़ा चल के ईद के बाद पता चलेगा कि उसकी कैंपेन जो है वो वैसे ही चलने दी जाती है या नहीं। लेकिन अभी तक के मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं यहाँ पर भी बड़े अच्छे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और चौधरी मोहम्मद असलह साहब जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनकी मीटिंग भी होती है, ऑनलाइन मीटिंग भी करते हैं वो। एक दो मीटिंग के अंदर मुझे भी मतलब उसकी इतला मिली है कि वो पूछ रहे हैं कि किस इलाके के अंदर क्या मसला चल रहा है, कि कहाँ पर है। और मोहम्मद असलह साहब उसको 24/7 जो है अपनी कैंपेन को वहाँ बाहर से बैठकर लीड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक अच्छा और तगड़ा मुकाबला इस सीट के ऊपर भी दिखाई देगा। हालांकि जनरल इलेक्शन के अंदर यहाँ पर नून लीग आसानी से जीती थी, लेकिन अब क्योंकि मोहम्मद असलह साहब की यहाँ पर आमद के बाद इस सीट के ऊपर भी एक अच्छा और तगड़ा मुकाबला हमें दिखाई देगा। इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी जो भी नई डेवलपमेंट होती है। देखते रहिए नो साइड। थैंक यू सो मच।